कैसे आप लोग? अगर आप पीकी ब्लाइंडर के फैन हो तो ये मूवी आपको एकदम इमोशनल स्टाइलिश राइड पे ले जाएगा। एंड आपको एंड याद होगा जो काफी एक्सप्लोसिव था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये मूवी इस लेगेसी को आगे बढ़ाती है या फिर सेम रिपीट करती है? चलो इस वीडियो बात करते हैं और सी रिव्यू करते हैं। और ये मूवी का नाम है पीकी ब्लाइंडर द इमॉर्टल मैन, जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई है, जो आप हिंदी में देख सकते हैं। एंड स्टोरी जो लास्ट आपने देखा होगा, जिसमें टॉमी जो है अपनी ग्रेव को जलता हुआ छोड़ के कहीं गायब हो जाता है एंड उसकी एम्पायर जो है पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। एंड अब स्टोरी जो है 5 साल बाद 1940 सेट में चली जाती है, जहां टॉमी जो है बिल्कुल अकेला रहता है एंड वो एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते रहता है जिसका नाम होता है द इमॉर्टल मैन। ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ को लास्ट टाइम समझने की कोशिश करते रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब टॉमी का बेटा ड्यूक जो है, जो काफी अनस्टेबल, एंग्री एंड डेंजरस रहता है, मतलब अपोजिट वर्जन ऑफ टॉमी रहता है। एंड ये जो है अपने बाप के लेगेसी को प्रूव करने के लिए काफी ब्रूटल क्राइम करते रहता है। एंड वही एक विलन होता है ब्रैकेट, वो काफी मास्टरमाइंड रहता है एंड वही बंदा जो है इसको मैनिपुलेट करते रहता है। एंड फिर यहाँ से स्टोरी जो है फादर वर्सेस सन, फैमिली वर्सेस बिट्रेल एंड गर्ल वर्सेस वॉर में बदल जाती है। एंड यहाँ से फिर स्टोरी में अलग ही इंटरेस्ट आता है। एंड ये सारी चीजों को देखने के लिए आप ये मूवी को देखो। अगर बोलो तो ये मूवी का एक सीन जो है काफी किलर है, जब टॉमी जो है पब में एंट्री करता है, लेकिन लोग जो है उसे पहचानते नहीं है। एंड फिर लोग पूछते रहते हैं आखिर भाई ये टॉमी कौन है। एंड तब आता है असली पीकी ब्लाइंडर वाला वाइब वापस से। एंड ये जो सीन है देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड वही करेक्टर में बात करूँ तो करेक्टर में सीलियन जो है एकदम प्योर एंड परफेक्ट है। एंड वही बैरी जो है काफी अनप्रेडिक्टेबल एंड इंटेंस है। एंड वही रिबेका जो है मिस्ट्री एंड इमोशनल लेयर एड ऑन करती है। एंड वही मूवी का जो टोन है मर्ड, ब्लड एंड वॉर का एकदम ब्रूटल मिक्स है। एंड वही बैकग्राउंड स्कोर जो है एकदम पिकी एटमॉस्फेयर वाला वाइब देती है। एंड सिनेमैटिक के बारे में क्या ही बोलूं, मतलब आउटस्टैंडिंग है। मतलब जो भी बॉम्ब वाला सीन हो गया या डार्क विजुअल हो गया, डार्क शैडो, ग्रिटी विजुअल, ये सारे सीन जो है एकदम रॉ एंड रियलिस्टिक लगते हैं। एंड फिल्म जो है विजुअली काफी इमोशनली स्ट्रॉन्ग लगती है। बट इन सब के बावजूद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है सीरीज जो है 2 घंटे में ही कंप्रेस करना चाह रही है। एंड वहीं बहुत सारे सब प्लॉट के कारण इसमें डेप्थ की थोड़ी कमी लगती है। एंड वहीं कुछ सीन जो है उसमें इमोशनल वेट जो है थोड़ा फोर्स लगता है। एंड थोड़े बहुत मिसिंग कैरेक्टर है, उनका भी इमोशनल वेट जो है फोर्स लगता है। एंड सबसे बड़ा इशू होता है कि ये मूवी जो है फ्रेश नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है पुरानी स्टोरी को रिपीट किया जा रहा है। एंड ये मूवी साथ साथ एक्सप्लोर करा रही है वॉर 1 एंड वॉर 2 का ट्रॉमा, फादर एंड सन की लेगेसी एंड एक पावर का बर्डन। तो अगर आप पीकी ब्लाइंडर के फैन है तो ये आपको इमोशनल क्लोजर दे सकती है। अगर आपको देखना है तो एक बार ये मूवी आप ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल यही कहूंगी, स्टाइलिश है, इमोशनल है, बट थोड़ा ओवरलोडेड है। और इसकी रेटिंग बारे बात करो, इसकी रेटिंग में आउट ऑफ 5 3 दूंगी। तो क्या आप पीकी ब्लाइंडर के फैन हैं और क्या इस मूवी का आप बेसब्री से वेट कर रहे थे, ये भी मेरे कमेंट बॉक्स बताना। और क्या ये आप मूवी इस वीकेंड में देखने वाले हो या फिर देखना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, ये भी बताना। और कुछ बोला और कुछ शिकायत है वो भी बताना। और अगर ये मेरे वीडियो को पसंद कर लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर करना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी या।